हाय गाइस, मैं हूं सुनील कुमावत। आप सभी को नमस्कार। तो आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बोलने जा रहा हूं जिसकी कोई कल्पना भी ना की, और उसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर उर्फ बालाजी। जन्मस्थल बेंगलुरु कर्नाटका, उम्र 33 साल और एजुकेशन भी बेंगलुरु से की गई है, 12th स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट। आप एजुकेशन पे मत जाइए क्योंकि उसका एजुकेशन शायद छोटा हो, पर उसका थिंकिंग, उसका ड्रीम बहुत ही बड़ा था और वो ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए उसने कुछ गलत रास्ते पकड़ लिए। इसी के कारण मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि उसका ड्रीम, जैसे कि लग्जरीज कार चलाना, डिज़ाइनर कपड़े पहनना और बंगला, जहाँ की समुंदर के सामने शीशोर जो बंगला बोलते वो सभी की उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो इसी के कारण तो गलत रास्ते पे चले गया और वहाँ से स्कैम स्टार्ट हुई। तो 17 साल की उम्र से ही उन्होंने सभी को स्कैम करना चालू करा। फर्स्ट उसके फैमिली मेंबर्स, जैसे कि क्लोज मेंबर्स, फैमिली वाले, वहाँ से ठग स्टार्ट किया, जहाँ पे 1.5 करोड़ का चूना लगाया उसके फैमिली फ्रेंड्स को, जहाँ पे लैंड डीलिंग के इश्यू पे 1.5 करोड़ रुपए ले लिया, पर उसका कुछ काम नहीं हुआ। और वो एक ऐसा ही उसके पास एक ऐसा पावरफुल टूल था कि वो कम्युनिकेशन, वो हर एक लैंग्वेज में बात कर सकता, जैसे तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, हिंदी और इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता। और उसके बातों में इतना पावर था कि वो सामने वाले इंसान को अपने बातों में ले लेता था। तो इसी कारण सभी को ठगा गया है। और फर्स्ट तो उसके फैमिली रिलेशन के साथ ही ये स्टार्ट किया और वहाँ पे 1.5 करोड़ का चूना लगा दिया था। फिर जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ती गई तो इसने एक लीला एक्ट्रेस, जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी कन्नड़ा इंडस्ट्री में, उसका परिचय हुआ था वहाँ से, और वहाँ से इनकी एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुई। फिर थोड़े दिन के बाद वो दोनों शादी कर चुके थे। पर लीला को इसके बारे में कुछ ज़्यादा, ये जो स्कैम करता था इसके बारे में कुछ पता नहीं था। पर जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, इसके बारे में पूरा पता चल गया था। लेकिन लीला ने थोड़ी समय के बाद उसके साथ वापस रिलेशनशिप आगे बढ़ाया और लाइफ पार्टनर के साथ साथ उसने भी उसके साथ देने लग गई इस स्कैम के चक्कर में। तो लाइफ पार्टनर तो कैसे भी बन गई थी, इसमें क्राइम पार्टनर भी उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो गया, कि जिसके कारण वो आज के टाइम पे 2023 में दोनों तिहाड़ जेल में है, गिरफ्तार होके है। तो इस और आगे बढ़ते हैं अपन इसी के ऊपर। जब ये दोनों पार्टनरशिप बन गए इस स्कैम के चक्कर में, तो इनका ये फर्स्ट स्कैम ये था कि इन्वेस्टर, इन लोगों ने एक कंपनी बनाई है जहाँ पे ये लोग ये बोलते थे पब्लिक को कि 5,000 से लेके 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करिए इनके इन्वेस्टमेंट कंपनी पे, जहाँ पे 20% का रिटर्न्स एवरी मंथ हम देंगे। यहाँ से वो लोग 10 करोड़ का व्यापार करके वहाँ से रफा चक्कर हो गए और वहाँ से निकल के दूसरे सिटी पे सेटल हो गए। फिर दूसरे सिटी पे जाकर वहाँ पे कैनरा बैंक से एक लोन उठाए, वो भी एक 10 करोड़ का लोन था। वहाँ से भी रफा चक्कर होके वो लोग दूसरी जगह पे चले गए। तो क्या ये लोग एक सिटी को टारगेट करके वहाँ से इनका एक मिनिमम 5 करोड़ 10 करोड़ का चूना लगा के दूसरे सिटी पे चले गए। अभी डेफिनेटली अभी अरेस्ट हो गए, तो इन लोगों का भी EMI पे रिटर्न पे बैक करना पड़ रहा है। अभी हर एक, जैसे कैनरा बैंक को भी वो लोग पे बैक कर रहे हैं, जो चिट फंड्स बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, वहाँ भी वो लोग अभी विथ गवर्नमेंट वो लोग पे बैक कर रहे हैं। मगर इन लोगों को क्या है, हर टाइम बेल मिल जाती थी। पर एक बार ऐसा मौका आया कि वो लोग जब एक बड़े खिलाड़ी को ठग करना चाहते थे, वहाँ पे ये लोग फंस गए थे। तो ये एक पॉलिटिशियन है, जो पावरफुल पॉलिटिशियन था, जो चंद्रशेखर चाहता था कि उसको भी ठग करे अच्छे खासे अमाउंट पे। तो अमाउंट 50 करोड़ का बता गया है न्यूज़ वेबसाइट्स पे, क्योंकि जो भी न्यूज़ मैं अभी आपको दे रहा हूँ ये पूरे न्यूज़ वेबसाइट्स में अवेलेबल है। तो ये 50 करोड़ का जो अमाउंट था ये बहुत ज़्यादा था। इसी के कारण सुकेश और उसकी वाइफ को जेल जाना पड़ा, और ये जेल बहुत लंबी जेल हो गई थी इस बार। तो ये इसका
जो पॉलिटिशियन जो पावरफुल था उसको एक अपने 2 लीफ सिंबल को पाने के लिए वो खुद सुकेश के पास गया था कि हेल्प पूछने के लिए। और सुकेश ने इसको इस कारण ये बोला कि मैं पीएमओ जैसे कि इलेक्शन कमीशन के साथ रिलेशनशिप है मेरा, तो इसी कारण उसको अपने बातों में ऐसा फंसाया कि वो सामने वाला फंस गया उसके बातों में। यहाँ से फिर हल्लू हल्लू पैसे जैसे कि थोड़े सर्टन अमाउंट पैसे लेना, एक छोटे छोटे सेट्स में पैसे लेके फिर हल्लू हल्लू पूरे पैसे लेने के बाद उसको कुछ काम नहीं मिला और वहाँ से उन्हें वापस रफू दका हो गया। फिर 2017 में दिल्ली पुलिस ने साउथ दिल्ली से इसको गिरफ्तार किया कि बोलते जो पॉलिटिशियन था वो बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन था इंडिया में। तो फिर यहाँ से उसकी लाइफ, दोनों चंद्रशेखर और लीला की लाइफ तिहाड़ जेल में स्टार्ट हुई। तो यहाँ से तो एंड नहीं है स्टोरी का, यहाँ से तो और ज़्यादा बड़ा स्कैम हुआ था। वो अमाउंट था बहुत ही ज़्यादा जो आप कभी इमेजिनेशन भी नहीं कर रहे होंगे। जो अमाउंट था वो है 200 करोड़, 200 करोड़ का स्कैम। तो ये 200 करोड़ का स्कैम मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल चला गया। यहाँ से शुरू होती उसकी और एक जर्नी जहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम इसने किया। और इसने ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है यहाँ से, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। जब सुकेश जेल में था वहाँ से जैकलीन फर्नांडिस जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, फेमस एक्ट्रेस, उससे लव एंगल या इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करता गया। लेकिन जैकलीन स्टार्टिंग 4-5 बार तो इग्नोर कर दी। फिर बाद में जब सुकेश चंद्रशेखर स्पूफिंग एप्लीकेशन से कॉल कर रहा, जहाँ पे एक ये एप्लीकेशन है कि वो किसी का भी नाम लगा के पीएमओ ऑफिस या कुछ ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑफिसर का मिनिस्ट्री से कॉल कर रहा है, जैसा वो एक एप्लीकेशन जहाँ पे शेखर रतन के नाम से जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट उसको कॉल लगा के विश्वास दिलाया कि ये सच में एक रियल आदमी है, पॉलिटिशियन है। वहाँ से शुरू होती है इन दोनों की बातचीत, कम्युनिकेशन। और फिर उसको इम्प्रेस और करने के लिए बहुत गिफ्ट दिए, जैसे कि ब्रांडेड कपड़े, गुजी के बैग्स, डायमंड ईयररिंग्स, प्रेशियन कैट्स जो कि 8 से 10 लाख के आसपास है, और कार, और कुछ पैसे जो जैकलीन को नहीं उसके फैमिली को भी दिए, जैसे कि उसके भाई बहनों को, एक भाई को जो ऑस्ट्रेलिया में है उसको $50,000, और जो बहन यूएस अमेरिका में है उसको $1,80,000 कैश। तो ये सब उसको इम्प्रेस करने का और उसके जाल में फंसाने के लिए ये पूरी कहानी कर गई थी। फिर यहाँ से जब जैकलीन से मिलने के लिए उसने 3 बार बेल लिए सुप्रीम कोर्ट से, और खुद के प्राइवेट चार्टर से चेन्नई जाके जैकलीन से 3 बार मिल के आया था। और इसके पिक्चर्स भी आपको इंटरनेट में आप देखे होंगे डेफिनेटली। तो इसी के साथ साथ जब जैकलीन से उसका इंटरेस्ट चले गया, शायद उसको कुछ काम नहीं हुआ होगा जैकलीन से जो वो चाहता था, फिर उसने अपना टारगेट चेंज करके नोरा फतेही को टारगेट किया। इनिशियली नोरा फतेही ने भी इग्नोर किया, पर लेकिन हल्लू हल्लू नोरा फतेही से भी शुरुआत कम्युनिकेशन हुआ। फिर नोरा फतेही को भी एक सबसे बड़ी महंगी कार, BMW कार भी गिफ्ट किया था। लेकिन नोरा फतेही को पता चल गया था कि ये एक फ्रॉड आदमी है न्यूज़ चैनल के द्वारा, क्योंकि जब 2021 और 2022 में इन न्यूज़ चैनल्स में पता चल गया है कि ये शख्सियत तो जेल में है और ये सबसे बड़ा स्कैमर है। तो नोरा फतेही ने भी उसको साइडलाइन कर दिए, उसके नंबर्स भी ब्लॉक कर दिए। तो इसी के साथ साथ पैरेलली सुकेश चंद्रशेखर ने एक सबसे बड़ा स्कैम, जो मैं आपको पहले बोला हूँ 200 करोड़, ये एक अलग कहानी है, पर ये भी तिहाड़ जेल में की गई है। आप लोग परेशान हो गए होंगे कि तिहाड़ जेल में ऐसा कोई शख्स तिहाड़ जेल में बैठे बैठे ऐसा कैसा कर सकता। डेफिनेटली आपको भी ये क्वेश्चन मार्क होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपने जो भी उसके आसपास के ऑफिसर्स थे सबको खरीद दिया,
खरीद के उसके सर्वेंट का ऐसा यूज़ करता था। और उसके मार्केट में जहाँ पे 30 से 40 लोग रहना चाहिए वो खुद अकेला राजा की तरह रहता था। और जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था वो सीसीटीवी कैमरा भी पूरे बंद हो चुके थे। तो उसका एक जेल, उसका एक घर या उसका बंगले का जैसा हो गया था, उसको पूरी सुविधा मिल रही थी। इसी के साथ जब उसको पता चला कि एक सबसे बड़ा स्कैम जो फार्मा इंडस्ट्री से शिवेंद्र मोहन सिंह जो ओनर था, एमडी था वो फार्मा कंपनी का, वो भी उसी जेल में उसी के आसपास बैरिकेड में था। तो इसको एक आइडिया आया कि उसके वाइफ को आदित्य सिंह जो शिवेंद्र की वाइफ है, उसके हस्बैंड को बेल नहीं मिल रही, तो वो बाहर से बहुत कोशिश कर रही थी। तो चंद्रशेखर ने अपना कुछ प्लान लगा के अपने इन्फॉर्मर्स को इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए बोले। वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन इसको चंद्रशेखर को मिला कि उसके हस्बैंड को बेल मिलना किसी कारण। तो चंद्रशेखर ने एक अपना प्लान बना के और वापस सेम वो स्नूपिंग एप्लीकेशन से आदित्य सिंह को कॉल करके ये बोला कि हम मिनिस्ट्री से कॉल कर रहे हैं। और जैसे जब ये कोविड का टाइम चल रहा था तो गवर्नमेंट को भी एक फार्मा कंपनी से हेल्प होना है कि वैक्सीन बनाने के लिए। तो ये एक झूठी कहानी, पूरी तरीके से प्लान्ड कहानी आदित्य सिंह के फ़ोन कॉल पे पूरी बताई गई है। फिर वहाँ से आदित्य सिंह भी माने कि शायद एक छोटा मोटा होप मिल गया कि शायद मेरे हस्बैंड भी बाहर आ सकेंगे, कि अगर गवर्नमेंट के साथ वैक्सीन या कुछ रिलेटेड कोविड के रिलेटेड कुछ टैबलेट्स या कुछ मेडिसिन बनाने के लिए। तो इसी के कारण एक सर्टेन अमाउंट बात हो चुकी थी, जो अमाउंट था 200 करोड़। वो 200 करोड़ देने के बाद भी उस जो हस्बैंड शिवेंद्र मोहन सिंह, उसको बेल ना मिली है और ना आगे भी मिलेंगी, वो भी अभी भी प्रेजेंट जेल में है। तो ये एक सबसे बड़ा स्कैम था, 200 करोड़ जो जेल में बैठे हुए सुकेश चंद्रशेखर ने किया गया था। और ये पूरी कहानी अभी जो OTT प्लेटफॉर्म्स चैनल्स है, सभी प्रोड्यूसर्स लाइन पे है कि ये स्टोरी के कॉपीराइट्स लेने के लिए, क्योंकि ये स्टोरी ऐसा बन गया कि इसके ऊपर वेब सीरीज़ बन सकती है। तो अभी सभी प्रोड्यूसर्स और बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो OTT प्लेटफॉर्म के हैं वो सभी अभी रेस में है कि ये चैनल के इस कॉपीराइट्स के लिए ये रेस में चले गए। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि शायद कुछ ईयर्स के बाद, मे बी 2 और 5 ईयर्स के बाद, आप डेफिनेटली OTT चैनल पे इसकी एक वेब सीरीज़ भी देख सकते हैं। तो गाइज़, ये था अपनी स्टोरी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए सबके साथ, और कमेंट्स पे आपका व्यू लगाइए। डेफिनेटली ये मेरा नया वीडियो है, नया यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपके कमेंट्स के द्वारा मैं अंडरस्टैंडिंग करके और आगे फ्यूचर में कुछ मिस्टेक्स है तो उसको रेक्टिफाई करके आपके सामने एक नया वीडियो प्रोड्यूस करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।